बाड़मेर रेलवे स्टेशन जोधपुर डिवीज़न का एक बड़ा और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और रेल मंत्रालय के अमृत स्टेशन योजना का यह हिस्सा है। ये स्टेशन बनकर पूरी तरह से तैयार है, आपको जैसा कि दिख रहा हो, और बहुत जल्दी इसका उद्घाटन किया जाएगा। आज की विजिट का उद्देश्य ये है कि इस स्टेशन में जो व्यवस्थाएं हैं पूरी हो चुकी हैं, कहीं कोई लंबित चीज़ तो नहीं है, और पूरे स्टेशन का इंस्पेक्शन करने के बाद ऐसा लगा कि स्टेशन ऑलमोस्ट पूरी तरह से तैयार है। बहुत छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने सीनियर साहब को कहा है कि उसको समय पर पूरा कराने का प्रयास करें। स्टेशन के साथ एक वो भी बन रहा है फुट ओवर ब्रिज, उसमें थोड़ा समय लग रहा है, बट हम प्रयास करते हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेशन के रूप में दिख रहा है। इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री ने देशनोक स्टेशन का उद्घाटन किया था, वो भी इसी तरह के पत्थरों से बनाया गया। बड़ी सुंदर बिल्डिंग आई है, इन और एग्जिट की अलग अलग व्यवस्था है, यात्रियों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, महिलाओं पुरुषों के लिए टॉयलेट से लेकर के सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। रैंप की व्यवस्था है स्टेशन में, वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, एसी रूम, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्टॉल्स, पार्किंग की व्यवस्था, ये सब भी सुविधा है। तो ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और मुझे लगता है कि बाड़मेर की जनता को और रेलवे को इससे बहुत फायदा होने वाला है। सर, बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पर यहाँ की लोकल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के हैंडीक्राफ्ट इस प्रकार की स्टॉल्स लगी थी, तो क्या उनको भी वापस शुरू करना है या इस प्रकार की चीज़ें कुछ किए जाए? देखिए, जो रेलवे स्टेशन है वो स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला बनेगा। वैसी पेंटिंग्स आप लोग देख रहे होंगे, वैसी और भी सांस्कृतिक चीज़ें या स्थानीय जो व्यापारियों के स्टॉल्स हैं वो लगाने का प्रयास होगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ओपन टेंडर की प्रोसेस होती है, हम टेंडर निकालेंगे। हम आपके माध्यम से स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, बिजनेसमैन को इनवाइट करते हैं कि टेंडर में पार्टिसिपेट करें, उसका हिस्सा बने और उसको प्राप्त करें। रेलवे स्टेशन के बाहर कई प्रकार के अवैध ढाबे जो है पार्किंग रहती है, इस प्रकार के अतिक्रमण भी रहते हैं, तो क्या रेलवे इस चीज़ को भी देखेगी कि बाहर की तरफ जो है यात्रियों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए भी काम करेगी? देखिए, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, इन सब के आसपास चूँकि यात्री आते हैं तो छोटे छोटे बिजनेस डेवलप हो जाते हैं। नगर निगम की सहायता से, स्थानीय प्रशासन की सहायता से, विकास प्राधिकरण की सहायता से हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे स्टेशन के आसपास या उसके बाहर इस तरह से कोई इंक्रोचमेंट ना हो, अनधिकृत लोग ना हो, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो। तो उसका प्रयास स्थानीय प्रशासन की मदद से जरूर किया जाएगा। सर, रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने वॉशिंग लाइन और पिट लाइन बनना प्रारंभ हो रही है, उसका टेंडर हो गया है, टेंडर ओपन हो रहा है और बहुत जल्दी वो कार्य दिया जाएगा और 7-8 महीनों में वो कार्य पूरा होगा। तो ये सिर्फ बाड़मेर का ही फायदा नहीं होगा, इससे पूरे देश का, पूरे डिवीजन का फायदा होगा, क्योंकि कहीं भी वॉशिंग लाइन और पिट लाइन अगर बनती है तो ट्रेनें मेंटेन होती है और वहाँ से ट्रेनें शुरू की जा सकती है, वो लाभ जल्दी मिलेगा यहाँ की। सर, पचपदरा बालोतरा जो रिफाइनरी बन रही है वहाँ पर रेलवे एक कवायद शुरू करी है कि वहाँ रेल लाइन शुरू की जाए, तो क्या इस पर काम किया जा रहा है? बिल्कुल काम किया जा रहा है और काम किया जाएगा। पचपदरा रेल लाइन जो है, बहुत पहले हमारी एक रेल लाइन जाती थी जो बंद हो गई है। प्रशासन से रिक्वेस्ट करके हमने उसका सर्वे कराया है और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को अभी हमने उसके डिटेल सर्वे का कार्य सौंपा है, वो भी पूरा होगा। तो पुरानी लाइन 10-12 किलोमीटर की थी जो इस समय चल नहीं रही है, वो हमारी लैंड है, कुछ उस लैंड में इंक्रोचमेंट भी है, प्रशासन उसको दूर भी कराएगा और जितनी जल्दी कार्य हो सकेगा हम उसको प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। इसका प्रस्ताव हमने रेलवे बोर्ड भेजा है। रेल दुर्घटनाएं रोकने के तमाम किस प्रकार के प्रयास करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम लोग देख रहे हैं। आज का जो इंस्पेक्शन है वो सिर्फ बाड़मेर स्टेशन का इंस्पेक्शन नहीं है, जोधपुर से लेकर के बाड़मेर तक के पूरे सेक्शन का इंस्पेक्शन है। और जाड़ा जो विंटर है वो हमारे ट्रैक के फ्रैक्चर को लेकर के, ट्रैक के एक्सीडेंट को लेकर के खतरनाक समय होता है। तो आपको बताना चाहेंगे रेल सेफ्टी को लेकर के ट्रैक ठीक हो, उसमें किसी तरह की कोई गतिविधि, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था है जो रात भर हमारे पेट्रोलमैन करते हैं। वो GPS लोकेटर उनको दिया गया है, उससे हमारा कंट्रोल रूम ये मॉनिटर करता है कि ट्रैकमैन्स सेक्शन में चल रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं पर वो रुके तो नहीं है। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर के पूरे सेक्शन में मशीनें चल रही हैं। आप लोग अगर बाहर जाइए तो आप देखेंगे ट्रैक मशीन्स लगी हुई हैं जो हमारे ट्रैक को ठीक करने का प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा सिग्नल की व्यवस्था होती है, OHC की व्यवस्था होती है। तो सारे विभाग मिल करके उनकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि हमारा ट्रैक सेफ हो, हमारा ऑपरेशन सेफ हो, जिससे जनता सुरक्षित हो। सर, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो कुछ बाड़मेर की जनता खड़े कहना कोशिश कर रही है कि बाड़मेर जोधपुर का जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं, क्या उसमें बदलाव जैसे जनता की डिमांड है? देखिए, ऐसा है, स्थानीय प्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधियों की डिमांड पर हर चीज़ संभव है। बहुत सारी नई ट्रेनें चली हैं, बहुत सारी ट्रेनों का समय बदला गया है, बहुत सारी ट्रेनों को सेक्शन में स्टॉपेज दिया गया है। तो जनता की अगर डिमांड आती है तो उस पर विचार किया जाएगा और अगर वो लगेगा कि हम उसको ठीक से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल करेंगे। नहीं तो सर, ये रेल
बस सिस्टम है। देखिए, जब हमारी सिक लाइन पिट लाइन का कार्य कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, तो उसके बाद बहुत सारी ट्रेनों की संभावना बढ़ेगी, तो उस समय हम उस पर विचार के लिए खूब से थैंक यू सर।